हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं हमारा सीरीज नंबर 24। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हुए प्रश्न जो आपसे कल पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय खगोलीय वेधशाला हनले कहाँ स्थित है? तो यह लेह लद्दाख में स्थित है। अली वेधशाला कहाँ स्थित है? तो यह चीन के जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है ये। नियोजीन और पेलियोजीन क्या है? तो नियोजीन और पेलियोजीन के बारे में पहले बहुत बता चुका हूँ, फिर भी मैं फिर से बता देता हूँ। नियोजीन कल्प पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक कल्प था जो कि आज से लगभग 2.303 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था और 25.88 लाख वर्ष पहले अंत हुआ। पेलियोजीन युग की बात करें तो यह एक पूरा नूतन युग भी कहते हैं इसे। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का यह एक वैज्ञानिक युग है जो आज से लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और 5.6 करोड़ वर्ष पहले यह चला था। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है, मोर के विभिन्न प्रजातियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पी फाउल। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने इन तीनों संस्थाओं की स्थापना लंदन में की थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा बॉम्बे में किस समाज के पहले अध्यक्ष बने? तो यह बने थे आर्य समाज के। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वे टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल। आई ड्रोन क्या है? जल प्रबंधन के लिए हेली बॉर्न सर्वेक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। नया बायोडिग्रेडेबल बहुलक आइडेंटिफाई किया गया है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, जिसे आई ड्रोन नाम दिया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट आई ड्रोन नामक से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ड्रोन मानव रहित विमान के लिए एक आम शब्दावली है। मानव रहित विमान के 3 सबसेट हैं, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट और मॉडल एयरक्राफ्ट। ये 3 प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाता है। अगर हम यहाँ पर आई ड्रोन के बारे में बात करें तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसे ICMR कहा जाता है, ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल तैयार किया और यह काम करेगा जीवन रक्षक टीकों को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए। इसे भारत के कठिन और दुर्गम इलाकों में वैक्सीन वितरण की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान में ड्रोन आधारित वितरण परियोजना को मणिपुर, नागालैंड के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी इसे कार्यान्वित करने की मंजूरी दे दी गई है। ICMR को IIT कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करके कोविड-19 वैक्सीन वितरण के लिए अध्ययन के लिए इसकी मंजूरी दे दी गई है। अगर हम यहाँ पर बात करें ICMR की, तो ICMR का पूरा नाम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस। यह भारत सरकार की एक बहुत ही अग्रणी संस्था है। आप लोगों ने सभी ने इसका नाम सुना होगा कोविड के समय। तो यह एक प्रकार का रिसर्च करती है मेडिकल फील्ड में। इसकी जो संस्था है यह हेडक्वार्टर यह दिल्ली में स्थित है। 1911 में इसका स्थापना किया गया था, मतलब ब्रिटिश काल के समय इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगर हम इसके महत्व की बात करें आई ड्रोन की, तो यह वर्तमान वैक्सीन वितरण तंत्र में अंतराल को दूर करने में मदद करेगा और इसका उपयोग महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाने, रक्त के नमूने एकत्र करने आदि में किया जा सकेगा। इस तकनीक का उपयोग गंभीर परिस्थितियों में भी किया जा सकता है। यह स्वास्थ्य देखभाल वितरण, विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य आपूर्ति चुनौतियों का समाधान करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे हमें देखने में आता है कि कई बार ट्रैफिक की वजह से लेट लतीफ़ी हो जाती है किसी सैंपल को ले जाने में या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट को ले जाने में, तो यह ड्रोन आधारित जो सिस्टम रहेगा बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। इससे खर्चे की भी लागत कम आएगी और एक तकनीकी रूप से यह दक्ष भी रहेगा। ड्रोन का उपयोग करने वाली अगर अन्य परियोजनाओं की बात करें हम, तो तेलंगाना सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च की है जिसका नाम है द मेडिसिन फ्रॉम स्काई। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया है। इसमें 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है जो अपनी तरह से यह एक पहला प्रोजेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान को कुछ कृषि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के अलावा कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए ड्रोन तैनात करने की अनुमति दे दी गई है। तो इस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कई और कार्य यहाँ पर कर रहा है, जैसे कि जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिए भारत सरकार का यह एक शीर्ष निकाय है जो कि दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।
इसका अधिदेश समाज के लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करना है। उत्पादों, प्रक्रियाओं में चिकित्सा नवाचार और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से संलग्न कराना है। इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वे तकनीक की शुरुआत की है। यह क्या है? तो हेलीबोर्न सर्वेक्षण की अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे हम CSIR कहते हैं, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, जिसे NGRI कहा जाता है, द्वारा विकसित यह भूजल के स्तर, मात्रा, गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। यह वर्ष 1961 में NGRI CSIR के तहत स्थापित एक भूवैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। CSIR NGRI की हेलीबोर्न भूभौतिकीय मानचित्र तकनीक जमीन के नीचे लगभग 500 मीटर की गहराई तक उपसतह की एक उच्च रिजोल्यूशन 3D तस्वीर छाया प्रदान करने में ये मदद करेगा। हेलीबोर्न भूभौतिकीय सर्वेक्षण का मुख्य भाग है, जो कि तेज, अत्यधिक डाटा, सघन, सटीक और किफ़ायती है। यह सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जाता है, जिसमें पहले चरण में 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें राजस्थान में 65,000 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में 32,000 वर्ग किलोमीटर और हरियाणा में 2500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया है। इसे राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण परियोजना के एक भाग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से लागू किया गया है। इसका महत्व क्या होगा? तो अगर हम इसका महत्व की बात करें तो इसके माध्यम से भूजल का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसके माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त होगी, सटीक और अधिक डेटा प्राप्त होगी। इसके लिए बड़े बड़े क्षेत्रों को कवर किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा है कि 1 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर क्षेत्रफल को यहाँ पर कवर किया गया है पहले सर्वेक्षण में। यह जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण के लिए भूभौतिकी और रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके ट्यूबवेल खोदने जैसे कार्यों हेतु प्रचलित मानकों की तुलना में कम लागत पर नए स्थानों की पहचान करने में मदद करेगा। इससे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल स्तर में सुधार के लिए नई योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि हम अन्य योजनाओं की अगर हम बात करें तो एक योजना है यहाँ पर जल मिशन, दूसरा है जल शक्ति अभियान, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट NRLP, राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, नदी बेसिन प्रबंधन, अटल भूजल योजना ABHY, राष्ट्रीय जल मिशन। यहाँ पर जितने भी प्रोग्रामों का नाम मैंने आप लोगों को बताया, आप इनके बारे में पढ़िए, स्टडी करिए और जानकारी एकत्रित करिए। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है नया बायोडिग्रेडेबल बहुलक, न्यू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्वार, गम और चितोसान का उपयोग करके एक नया बायोडिग्रेडेबल बहुलक विकसित किया है, जिसमें पैकेजिंग सामग्री की उच्च क्षमता मौजूद है। बहुलक के बारे में अगर हम बात करें तो यह ग्वार, गम और चितोसान संश्लेषित फिल्म का एक क्रॉस लिक्विड पॉलीसेकेराइड है, जिसे सॉल्यूशन कास्टिंग विधि जिसे कहा जाता है पॉलीमर फिल्म बनाने की एक सरल तकनीक की मदद से विकसित किया गया है। यह पॉलीसेकेराइड की चुनौती का समाधान करता है। पॉलीसेकेराइड पैकेजिंग सामग्री के संश्लेषण में उपयोग होने वाला उच्च क्षमता वाले बायोपॉलीमर में से एक है। हालांकि पॉलीसेकेराइड का कम यांत्रिक गुण, उच्च जल घुलनशीलता और कम अनुरोध गुण जैसी कुछ कमियों के कारण इसका उपयोग किया जाता है। ग्वार, गम और चितोसान ग्वार, बीन्स और केंकड़े तथा झींगा से निकलने वाला पॉलीसेकेराइड है। फिल्म गुण की अगर हम बात करें तो उच्च स्थिरता, उच्च यांत्रिक शक्ति के साथ साथ कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध है। क्रॉस लिंक्ड निर्मित फिल्म पानी में आसानी से घुलनशील नहीं होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार 240 घंटे बाद ही यह नहीं घुलती है। 92.8 डिग्री के उच्च संपर्क कोण के कारण यह अत्यधिक जलरोधी या हाइड्रोफोबिक है। केवल चितोसान से बनी फिल्म की तुलना में जल वाष्प की पारगम्यता कम होती है। वाष्प पारगम्यता किसी एक प्रकार के वाष्प जैसे कि जल वाष्प की इसके माध्यम से गुजरने वाली एक सामग्री की क्षमता है।
यदि हम इसके महत्व की बात करें तो यह पानी और सोडा की बोतलों सहित गैर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री में जमा करने के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद हो सकती है। आमतौर पर पॉलीमर औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग हेतु महत्वपूर्ण है, लेकिन यह बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है और इसके कारण पर्यावरण तथा पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो जाती है, जो कि एक हजार्डियस सिस्टम के रूप में क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 टॉपिक को डिस्कस किया है। इन 3 टॉपिक से संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को ध्यानपूर्वक सुना है तो उनके जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, ड्रोन के द्वारा वैक्सीन पहुँचाने के लिए कौन सी संस्था ने आई ड्रोन मॉडल बनाया है? अभय का पूरा नाम क्या है? PMKSY का पूरा नाम क्या है? NRLP का पूरा नाम क्या है? ICMR का पूरा नाम क्या है और ICMR की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों इन सभी प्रश्नों के सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। दोस्तों आप लोगों को यह करंट अफेयर का सीरीज प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर प्राप्त होगा। इसे आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।